अगर बात सिर्फ शराब और शबाब की जाए तो ये हर इंसान की, खासकर मर्द, उसकी ये ज़रूरत भी है और कमज़ोरी भी। वैसे तो कहावत शराब, शबाब और कबाब की होती है, लेकिन मैं कबाब यहाँ पर इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं वो वेजिटेरियन भी होते हैं। लेकिन मर्द चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी, उसे शराब और शबाब इन दोनों चीज़ों से तो परहेज़ कभी नहीं हो सकता। लेकिन चलो मान लो कि अगर कोई इंसान है जिसे शराब से भी परहेज़ है, तो शबाब से तो कतई परहेज़ नहीं हो सकता। और लेकिन कहते हैं ना कि अपवाद तो हर जगह होता है। तो मान लो अगर किसी इंसान को शबाब से भी परहेज है, तो वो जंगल में तप करके जीने वाला इंसान है, हिमालय पर्वत में जाके रहने वाला इंसान है, जो कि किसी मजबूरी में इन सांसारिक जीवन में फंसा हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए यही कहना चाहूँगी कि डियर, आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है, आप इसे अभी बंद कीजिए या फिर इसे स्किप कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शराब की। तो वो लोग जो शराब को पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और जब वो महफिल में बैठते हैं तो शराब का घूंट पीने से पहले वो एक काम ज़रूर करते हैं, एक दूसरे के ग्लास से ग्लास को टकराते हैं और चीयर्स बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि चीयर्स बोला क्यों जाता है, वो इसे रिचुअल समझ के इस चीज़ को कर रहे होते हैं। तो डियर, चीयर्स इसलिए किया जाता है ताकि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो एक्टिव हो सके, क्योंकि चीयर्स का डायरेक्ट कनेक्शन हमारी ज्ञानेंद्रियों से होता है। जैसे कि सब जानते ही होंगे कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी शराब, शबाब और कबाब से कैसे कनेक्टेड होती हैं, अब मैं धीरे धीरे इनके ऊपर बात करूंगी एक एक करके। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो पहले ज्ञानेंद्रिय के ऊपर बात करेंगे, दैट इज आंखें। जब शराब पीने वाले होते हैं तो जो आंखें होती हैं वो शराब को देखती है, शराब का रंग देखती है, सफ़ेद, संतरी, लाल। ये रंग देखने के बाद जो हमारी आंखें, जो ज्ञानेंद्रिय हैं, ये एक्टिव हो जाती है और जो एक्साइटमेंट होती है वो बढ़ने लग जाती है कि हाँ, अब शराब पीने वाले हैं। सेकंड ज्ञानेंद्रिय होती है नाक। जब शराब की बोतल खुलती है और शराब को ग्लास में डाला जाता है तो उसकी एक अपनी एक महक होती है और जब वो महक हमारे नाक तक पहुंचती है तो हमारे सेंसेस एक्टिव होते हैं और जो एक्साइटमेंट का लेवल होता है वो बढ़ने लग जाता है और हमारी नाक जो ज्ञानेंद्रिय है वो एक्टिव हो जाती है। अब जो तीसरी ज्ञानेंद्रिय होती है वो होती है हमारी त्वचा। जब शराब के ग्लास को पकड़ा जाता है तो उसके बाद एक मन में फीलिंग आती है कि हाँ, अब मैं इसे पीने वाला हूँ या पीने वाली हूँ। तो जो एक्साइटमेंट लेवल होता है वो एक लेवल और अप हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और ये अंदर मन में फीलिंग आ रही होती है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ करने वाला हूँ या ऐसी कोई चीज़ करने वाली हूँ जो मुझे बहुत एंजॉयमेंट देगी, एंटरटेन करेगी और बहुत मस्ती भरा होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शराब को पीने से पहले थोड़ा सा शराब को छिड़क देते हैं। तो ये जो सारे काम हो रहे होते हैं इसमें हमारी त्वचा इन्वॉल्व होती है, त्वचा से सारे काम किए जा रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो तीसरी ज्ञानेंद्रिय होती है त्वचा, ये एक्टिव हो जाती है और एक्साइटमेंट का लेवल और बढ़ जाता है। इसी तरह से हमारी फोर्थ ज्ञानेंद्रिय होती है जीभ। जीभ को वो टेस्ट याद आने लग जाता है क्योंकि लोगों ने पहले भी पी होती है, तो वो कड़वा कड़वा सा टेस्ट याद आने लग जाता है और जो हमारे जीभ के जो टेस्ट बेड्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ, कुछ ऐसा है कि मैं पीने जा रहा हूँ और वो कोई दूध या जूस नहीं है, वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे मज़ा देगी, दैट इज शराब। लेकिन जो हमारी 5वीं ज्ञानेंद्रिय है कान, शुरू से लेके अभी तक इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमारे कानों को कुछ नहीं मिल रहा होता। फिर जब लास्ट में जब ग्लास को ग्लास से टकराया जाता है और चीयर्स बोला जाता है तो वो जो टन की आवाज़ आती है ग्लास को टकराने से, इससे हमारे कानों को सिग्नल मिलता है कि 80% जो एक्साइटमेंट होता है वो बढ़ के 100% हो जाता है कि भाई अब शुरू हो जाओ, रुका नहीं जा रहा और अब शुरू करो। तो जैसे ही एक गिलास के खड़कने से कानों में टन की आवाज़ जाती है तो इससे क्या होता है, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती है वो एक बार दोबारा एक साथ एक्टिव हो जाती हैं और फिर बाद में आप शराब का ग्लास उठाते और उसे पीना शुरू करते हैं और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मज़ा लेना शुरू करते हैं। तो ये तो थी 5 ज्ञानेंद्रियों को एक्टिव करके शराब को पीने का तरीका। अब बारी है कबाब की। तो जब लोग शराब का पहला घूंट भरते हैं उसके बाद लोग कबाब की तरफ बढ़ते हैं। बेस्ट चखना जो बोला गया है वो कबाब को बोला गया है, आई मीन नॉन वेज। वैसे भी अगर आप देखें तो अगर आप पार्टी में जाते हैं तो देखेंगे वहाँ पे हजारों अगर वेजिटेरियन आइटम रखी हुई है, एक से एक, लेकिन वहाँ से लोग यही बोलकर निकल रहे होते हैं यार मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। लेकिन अगर आप किसी ऐसी पार्टी में गए जहाँ पे 4 वेजिटेरियन आइटम और साथ में 2-3 अगर कबाब या कुछ ऐसा नॉन वेज, मटन, चिकन, रोस्टेड, ग्रेवी वाला ऐसा कुछ भी सर्व किया हुआ है तो लोग वहां से बोलते हुए निकलते हैं यार मौज कर दी, मजा आ गया। तो इस तरह से अगर चखना की बात करें तो जो नॉन वेज है, आई मीन कबाब, उसको सर्वोत्तम स्थान पर रखा जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि नॉन वेजिटेरियन है। अब कबाब को ज्ञानेंद्रिय कैसे महसूस करती है? आंखें देखती हैं कि यार नॉन वेज है और रोस्टेड है, ग्रेवी वाला है, देखकर उसे लजीज लगता है काफ़ी, तो उसकी आंखों को सुकून मिलता है कि यार मैं इस चीज़ को खाने वाला हूँ या खाने वाली हूँ। नाक जो है वो उसकी खुशबू लेती है, उसके मसालों की खुशबू लेती है, तो नाक जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है वो एक्टिव हो जाती है। देन तगड़ी कबाब को आप जब हाथों से पकड़ते हो तो आपको फील आती है यार मैं इसे खाने वाला हूँ। जब वो जाता है मुंह में तो जो जीभ है
वो उसका टेस्ट लेती है, उसको फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। जब दांतों से चबाते हो तो फील आती है कि हाँ घुला घुला सा है, कुछ रबड़ नुमा है। तो इस तरह से हमारी चारों जो ज्ञानेंद्रिय होती है वो एक्टिव हो जाती है। लेकिन कानों को सुकून कब मिलता है? तो डियर, कानों को सुकून तब मिलता है जब कोई कुरकुरी सी हड्डी है वो आपके मुंह में आती है और आप उसे चबाते हो और उसमें से आवाज़ आती है, तो आपके कानों को सुकून मिलता है कि मैंने कुछ खाया या मैंने इसे इंजॉय किया। कहने का मतलब ये, आप जो कुछ भी खाते पीते हो उसका भोग आप अपने ज्ञानेंद्रियों को भी लगाते हो। शराब और कबाब, इन दोनों के ऊपर तो बात हो गई। अब बात करते हैं शबाब की। तो डियर, जो शबाब वर्ड है ना, ये अपने आप में ऐसा वर्ड है कि जैसे इसे बोला जाता है और ये हमारे कानों में पड़ता है तो जो पांचों ज्ञानेंद्रियां होती हैं उसमें से हमारी कानेंद्रिय होती है सुपर एक्टिव मोड पे आ जाती है। और आई एम श्योर कि अभी आप सुपर एक्टिव मोड पे होंगी ये सुनने के लिए कि रिया मल्होत्रा अब शबाब के बारे में क्या बोलने वाली है। तो डियर, सबसे पहले आप ये समझिए, ये जो शबाब है ना, आई मीन फीमेल, ये जरूरी नहीं शराब और कबाब के साथ ही हो, ये तो कभी भी हो सकती है। तो आप उस फीमेल को देखते हैं, उसकी ब्यूटी का नज़ारा लेते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं, जब आप उससे क्लोज होते हैं और उसे एंजॉय करा रहे होते हैं, उसे एंटरटेन करा रहे होते हैं, तो उसकी मॉर्निंग निकल रही होती है, आई मीन मादक आवाज़। पूरे प्रोसेस के दौरान आपकी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। तो इसे मैं अगर को रिलेट करूँ तो दुनिया में हर इंसान के लिए अपने आप को एंटरटेन करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। जब आप शबाब, शराब और कबाब, इन तीनों चीज़ों का सेवन एक साथ करते हैं तो आपको परम सुख की प्राप्ति होती है। अब जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैक्सिमम लोग उसमें से अपने आप को कैसे नोवा समझते होंगे कि यार मैं तो इस काम का हुनरमंद हूँ, मैंने तो कितनों को सिखाया, मैं तो कलाकार हूँ, मैं तो बहुत आर्टिस्टिक हूँ। तो अब जो मैं बोलने वाली हूँ वो इन्हीं लोगों के लिए है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा हुनरमंद समझते हैं। तो कुछ ज्ञान की बातें हैं, पच जाए तो समझ लेना। तो जब तक बात शराब और कबाब की थी तो डियर, ये चीज़ें आपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, आपने अपने एंजॉयमेंट के लिए करी, खुद को एंटरटेन करने के लिए करी, यहाँ पर खुद की हैप्पीनेस के लिए आपने सारी चीज़ें करी। लेकिन जब शराब और कबाब के साथ शबाब ऐड हो चुका है, शबाब है वो निर्जीव नहीं है, उसमें प्राण है, वो सजीव है। शबाब और कबाब को तो आपसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर जान ही नहीं है, लेकिन जो शबाब है उसे आपसे एक्सपेक्टेशन भी होगी। तो आप खिलाड़ी तब हैं जब आप अपनी ज्ञानेंद्रिया तो एक्टिव करते हैं, साथ में अपनी जो पार्टनर है उसकी भी पांचों ज्ञानेंद्रिया को एक्टिव कर पाते हैं। अगर आपने सिर्फ खुद को ही एक्टिव किया और सिर्फ अपने बारे में सोचा और सारा गेम खुद को सेंटर में रख के परफॉर्म कर दिया, तो ऐसे में जो फीमेल है, जब पूरा एक्ट खत्म हो जाएगा तो वो सोचेगी यार कौन था ये, सारा वक्त खराब कर दिया इसने मेरा। और आप उसके ऊपर निढाल पड़े हुए होंगे और वो सोच रहे होगी यार कब लाश मेरे ऊपर से उतरेगी, क्योंकि आपने सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के बारे में सोचा, उसको तो एंटरटेन किया ही नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो जो फीमेल है आपको जाने के बाद बार बार याद करे, अकेलेपन में भी आपको महसूस करे, वो आपके साथ दोबारा होना चाहे और उसके लिए वो तड़पे, तो उसके लिए आपको उसकी पांचों ज्ञानेंद्रियों को भी एक्टिव करना होगा। बात करते हैं कि पांचों ज्ञानेंद्रियों को एक्टिव कैसे करेंगे, उसकी कैसे होता है ये। तो यहाँ पर डियर आपको समझना होगा जो फीमेल है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसकी ज्ञानेंद्रियों की रिक्वायरमेंट क्या है। अब बात करें अगर आंखों की, तो आपने ड्रेसअप कैसे किया हुआ था उसके सामने, आपके हेयर कॉम थे अच्छे से, आपने अच्छे कपड़े पहने हुए थे जो आपका बेस्ट लुक दे सकें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे उठकर चले गए, क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए चीप सा इंसान मेरे सामने आके खड़ा हो गया है। आपकी जो लुक है वो बहुत मैटर करती है। ऐसा ना हो कि आपके लुक को देखकर उसका 50% मूड ही ऑफ हो जाए। उसे लगना चाहिए आपको देख के, आपका आउटलुक ऐसा होना चाहिए, उसे ये फील आनी चाहिए वाओ क्या बंदा है, मेरी आंखों को सुकून मिला। और उसे लगना चाहिए कि यार इस इंसान के साथ मैं इन्वॉल्व होने वाली हूँ। बात करते हैं स्किन की, त्वचा की। तो आप जब उसे पकड़ रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से टच कर रहे हैं या उसके हिसाब से टच कर रहे हैं। मतलब कुछ होते हैं जो पूरी मर्दाना ताकत लगा देते हैं और बहुत रफली और टाइटली पकड़ते हैं। अब कुछ होती हैं फीमेल जिन्हें रफ टच अच्छा लगता है, जिन्हें कोई अगर टाइटली पकड़े तो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सी लेडीज ऐसी होती हैं, ऐसी फीमेल होती हैं जिन्हें पसंद नहीं होता। तो आप पहले उसे समझिए ना कि उसे किस तरह का टच पसंद है। पता लग रहा है आप तो मर्दाना ताकत लगा के उसे पूरा होल्ड कर रहे हो और वो अंदर अंदर सोच रहा है मेरी जान लेकर रहेगा क्या ये। तो आपका जो टच होना चाहिए ऐसा होना चाहिए जो उसे अच्छा लगे, उसे फील गुड का एहसास कराए, उसके अंदर सेंसेशन पैदा हो। तीसरी ज्ञानेंद्रिय होती है नाक। जब आप उसके पास जा रहे हो तो आपकी बॉडी में से अच्छी सी महकी महकी सी खुशबू आनी चाहिए, पसीने की बदबू नहीं आनी चाहिए।
आपने डिओ शियो लगा रखा हो, थोड़ा सा अच्छा सा परफ्यूम लगा रखा हो, क्योंकि जब आप किसी के क्लोज जाते हो तो आपकी बॉडी की फ्रेगनेंस भी बहुत मैटर करती है। तो उसे एक अच्छी, उसकी नाक को सुकून मिलना चाहिए, उसकी नाक को एक अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए। अगर आपने फ्रेगनेंस लगा भी रखा है तो वो इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि इस अगली को छींके ही आने लग जाए, उसके सर में ही दर्द हो जाए सूंघ के। तो उसको ऐसी खुशबू मिलनी चाहिए कि जो उसे एकदम, उसका एनवायरनमेंट, जो उसका मन है, बहुत अच्छा सा कर दे, उसको बहुत ही अच्छा एहसास हो और उसकी नाक को सुकून मिले कि कुछ खुशबू आ रही है, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि यार, मतलब कि माहौल ही बदल गया। जीभ, आई मीन टंग, जब एक्ट परफॉर्म किए जा रहे होते हैं, जब बेड पर चीज़ें की जा रही होती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसमें से टंग प्ले भी एक एक्ट होता है। तो जब आपकी फीमेल पार्टनर आपकी बॉडी पार्ट पर जब टंग प्ले कर रही है, आपकी बॉडी को टेस्ट कर रही है, तो उसे पसीने की बदबू या ऐसा डस्ट पार्टिकल या फिर कुछ ऐसा किरकिरी सी उसके मुंह में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो सब चीज़ें तो खराब हो गई ना, सारा मज़ा ही किरकिरा हो गया। तो इन चीज़ों को खास ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाती भी है और एकदम से ख़त्म भी करती है। जब पांचवी ज्ञानेंद्रिय, कान, तो जब आप ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर ही रहे हो तो आप उसके कानों को क्या सुख दे रहे हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसे फील गुड कराओगे उतनी ही ज़्यादा उसकी मॉर्निंग निकलेगी, उसकी मादक आवाज़ें निकलेंगी, जो कि उसका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाएगी, उसकी कामुकता को बढ़ाएगी। तो ऐसे में आप कुछ मीठी मीठी बातें बोल सकते हो, कुछ ऐसा बोल सकते हो, उसकी ब्यूटी की तारीफ़ें कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसा बोल सकते हो जो उसे पसंद हो, जो वो सुनना चाहती हो। हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपनी अपनी डिमांड होती है, उसे किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, तो वो आपको देखना है कि उसे क्या सुनना पसंद है, तो आपसे आप एक्ट कीजिए, उसी तरह की चीज़ें उसे बोलिए। और इस पूरे एपिसोड को मैं नटशल में बयां करूं तो शराब, शबाब और कबाब, इन तीनों चीज़ों का जब आप साथ में सेवन करते हैं तो आपको परम सुख की प्राप्ति होती है, आपको फील गुड का एहसास होता है, आप एंटरटेन करते हैं, खुद को एंजॉय करते हैं। लेकिन जब बात सिर्फ दो चीज़ों की हो रही होती है, शराब और कबाब, तो यहाँ पर सिर्फ आप लेने का काम करते हैं, क्योंकि वो निर्जीव चीज़ है, वहाँ पे आपकी सिर्फ पर्सनल हैप्पीनेस होती है। लेकिन इसके साथ जब शबाब ऐड हो जाता है, तो क्योंकि वो निर्जीव नहीं है, वो सजीव है, तो वहाँ पे सिर्फ लेने का मत सोचिए, वहाँ पे देने का भी सोचिए। अगर आप अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों को तो एक्टिव करते हैं, साथ में अपनी जो पार्टनर है उसकी पांचों ज्ञानेंद्रियों को भी एक्टिव करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आप ये समझिए आप एक्चुअल में प्ले बॉय हैं, कैसेनोवा है, आप हुनरमंद हैं, काम कुशल हैं, अदरवाइज सब बेकार है। शबाब, फीमेल या स्त्री, कुछ भी कह लो, लेकिन इसे भोगने की चीज़ ना समझो, सिर्फ इसे भोगने की चीज़ ना समझो, इसे अपने बेड का साथी बनाओ, अपना पार्टनर बनाओ और सब तब सारी चीज़ें एंजॉय करो, परफॉर्म करो। लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप घर में ही रहते हैं तब भी अपने घर की मुर्गी को दाल बराबर ना समझें, और जब उसके साथ ये चीज़ें परफॉर्म करें, आपका मन हो चीज़ें परफॉर्म करने का, तो उसको फील गुड का एहसास कराएं और इन चीज़ों का खास ध्यान रखें ताकि उसको और अच्छा लगे।